इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग में दिशा और दूरी से एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछता है आपके रागा वाले सेक्शन में। तो अगर आपको दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्नों में दिक्कत होती होगी तो आप ये वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। इसमें हमने कॉन्सेप्ट भी समझाया है और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी दे करके हमने समझाया है, ठीक है। तो अभी पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ख्याल से इसी चैनल पे जो आप देख रहे हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट बनी होगी, ऐसे ही आपको 3-4 प्लेलिस्ट के बाद नीचे दिखेगी रीजनिंग बाय सुधीर पांडे, या डायरेक्ट सर्च भी कर देंगे यूट्यूब में कि रीजनिंग बाय सुधीर पांडे, तो ये वाले प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें हमने 2 क्लास बताया है और लगभग 15-20 मिनट का एक क्लास होगा, तो मतलब कि 40 से 50 मिनट के अंदर ही आपका 1 नंबर सिक्योर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होगी दिशा परीक्षण में, दिशा या दूरी से संबंधित क्वेश्चंस में, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 1 नंबर पक्का बन जाएगा, मेरी गारंटी है। तो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, देखे भी होंगे तो देख लीजिएगा ताकि आपका दोहराया जा सके, ठीक है। उम्मीद है कि ये मेरी बात समझ में आई होगी और ये आपके फ़ायदे की बात है। चीज़ें बिल्कुल फ्री यहाँ पर मिलेगी, किसी प्रकार का कोई भी ऐड, कोई भी झंझट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जीके का ये प्रश्न है और आपके एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शहरों के नाम पूछता है या कई बार मंदिरों के नाम पूछता है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये सब चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि मदुरई जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है, और हरिद्वार है उत्तराखंड में, अलवर है राजस्थान में, लेकिन झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आखिर में झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है, जिसको भूकंप मापी यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, कब वापस लिया? तो चौरी चौरा घटना के बाद दुखी होकर के उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि चौरी चौरा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। एक ए ऑप्शन इज राइट हियर, भारत का मुख्य न्यायाधीश। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य या इनमें से कोई नहीं? महात्मा बुद्ध, ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को कैसे घुमा करके पूछा है, ठीक है। सिंपली ये पूछना चाहता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में दिया हुआ है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो वो है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा, जैसा कि हमने आपको बताया था इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक हमने बताया था कि आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, तो उसमें हमने ये भी बताया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछता है। तो आपका ये कमेंट बॉक्स में अगर आपको चाहिए तो मैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलग से करा दूं कि ये चीज़ें पूछता है। जैसे कि अभी बात कर रहे थे अनुच्छेद 356 की ना, तो इसमें होता ये है कि जब राज्यपाल राष्ट्रपति से कहता है कि साहब हमारे राज्य में स्थिति बिगड़ रही है और हमें लग रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तो राज्यपाल के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लगा देता है। 352 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल का और 360 है वित्तीय आपातकाल का, ठीक है। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? किस देश में रबर सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है रबर का? तो वो है थाईलैंड, ऑप्शन बी। थाईलैंड एक और चीज़ के लिए प्रचलित है,
नहीं पता? सफ़ेद हाथियों के लिए प्रचलित है। एक ईडियम है इंग्लिश में, वाइट एलिफेंट। तो जब भी हम उसको समझाते हैं तो यही थाईलैंड का नाम लेते हैं, तभी याद है थाईलैंड में होते हैं सफ़ेद हाथी। नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिंपल सी बात है, जम्मू कश्मीर में आपको याद होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में, लेकिन गलत है। नाथुला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, ज़्यादातर बच्चे इसी पर मारते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में, ऑप्शन बी। अगला है, दिल्ली में किसका समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला है? ध्यान देंगे, विश्व की पूछ रहा है ना, तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा है। अगला है, एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। प्रथम में पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है, प्रथम विश्व लेवल पर महिला, प्रथम भारतीय महिला। देख रहे हैं क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्ट करके आपको कराया जा रहा है। तो यहाँ पर बछेंद्री पाल होगा ना, ऑप्शन डी। अगला है, 1922 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये थे चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ये 1930 में किया गया, 6 अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल 1930। नदियों का देश किसे कहा जाता है? जिस बच्चे को आएगा ना वो कहेगा कि सर भारत को कहा जाता है, नहीं, गलत है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। क्यों? इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है या गंगा नदी है या तमाम नदियां जो है वो किधर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में, उधर ही जाती है ना। तो ज़्यादातर ऐसे रिलेट करके कर सकते हैं कि अच्छा ये सब नदी उधर ही जा रही है, इसलिए नदियों का देश। और उसमें उस देश में भी ऑलरेडी बहुत सी नदियाँ हैं, तो सब मिलाकर नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। ठीक है, नदियों का देश याद रहेगा, भूलेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, एज इट इज़। तो ये होता है 8 मार्च को। उम्मीद है कि याद रहा होगा आपको। जिन बच्चों को याद रहा होगा कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीयकरण पूछ रहे हैं, स्थापना नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। ठीक है, आज के लिए इतने जी के क्वेश्चन। और जो मैंने बताया कि आपको प्लेलिस्ट विजिट करना है और रीजनिंग बाय सुधीर पांडे वाला देखना है, तो ज़रूर देखना है, आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 40 मिनट आपकी मेहनत से 1 नंबर निश्चित करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। 1 नंबर क्या, आधा नंबर से आप छट सकते हैं। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा इस प्रकार के, वहाँ पर क्विज सॉल्व करने के लिए बिल्कुल फ्री में, है ना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।